देखो, किसी भी चीज़ की शुरुआत ना एक बहुत ही ज़्यादा छोटे स्केल से होती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पहले अगर किसी एक स्टेट में कोई एक बहुत ही अच्छी एक्शन फिल्म बनती थी, तो दूसरे स्टेट्स के लोग उस फिल्म के रीमेक के राइट्स खरीद के उसे दोबारा से बनाते थे और दूसरी स्टेट्स में भी वो फिल्में काम कर जाती थी। और सेम पैटर्न बॉलीवुड ने भी फॉलो किया, जिसका रिजल्ट था कि हमें वांटेड, राउडी राठौड़ जैसी फिल्में देखने को मिली। लेकिन ये जो कामयाबी थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे स्केल पे थी। मतलब ऐसा नहीं था कि ओरिजिनल मेकर्स ने अपने फिल्म को पैन इंडिया में रिलीज किया और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर जब बाहुबली 2 रिलीज हुई, ये सारी चीजें बदल गई और ये जो छोटी सी शुरुआत थी ना, वो अब बहुत ही ज्यादा ग्रैंड हो गई, जहाँ बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने इस पैन इंडिया क्रेज को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, बट नॉट एवरीवन वाज सक्सेसफुल। या फिर अगर उन्हें सक्सेस मिला भी, फिर भी वो बाहुबली 2 के जितनी ग्रैंड नहीं थी। और फिर धीरे धीरे कई सालों में कुछ और इंडस्ट्री से कई और फिल्में निकल कर आई, जिन्होंने पैन इंडिया में अपना क्रेज दिखाया और उन्होंने भी 1000 करोड़ का कलेक्शन किया। फॉर एग्जाम्पल कल्कि 2898 AD, पुष्पा 2, KGF चैप्टर 2 एक्सेट्रा। और देखो, मैं यहाँ पठान और जवान का नाम नहीं ले रहा हूँ, और उस चीज़ का कारण ये है ना, क्योंकि जितनी कलेक्शन साउथ इंडियन मूवीज हिंदी मार्केट से निकालती है, मतलब 400 करोड़ 500 करोड़, उसका आधा भी बॉलीवुड मूवीज साउथ इंडियन मार्केट से नहीं निकाल पाती है। इसलिए जब भी हम पैन इंडिया फिल्मों की बात करते हैं ना, उसमें नाम आता है बाहुबली चैप्टर 2, पुष्पा 2, KGF चैप्टर 2, कल्कि 2898 AD ऐसी फिल्मों का। पर अब अगर सोचने जाओ तो दिमाग में ये बात भी आता है कि आखिर पैन इंडिया फिल्म बनाना इतना मुश्किल क्यों है। क्योंकि हम अगर इन सारी फिल्मों के पैन इंडिया की सक्सेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, तो बहुत ही ज्यादा इजी वे में समराइज किया जा सकता है कि एक हीरो है, उसे इधर रिवेंज लेना है या खुद को सबसे बड़ा बनाना है। और इन्हीं सब के बीच उसके सामने आते हैं बहुत सारे हर्डल्स इन द फॉर्म ऑफ मेनी विलेंस। फिर हीरो की कैरेक्टर बिल्डिंग करना, उसके अराउंड के वर्ल्ड को बिल्ड करना, किसी एक पार्टिकुलर एक्शन सीन से पहले एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जिससे ऑडियंस खुद ये चाहे कि हाँ, अब हमारा लीड कैरेक्टर कुछ करके दिखाए। ऑडियंस को गूज़बम्प्स और एड्रेनलिन रश कर देने वाले मोमेंट्स देना। ये सारे फॉर्मूले से तो देवरा, कब्जा, गेम चेंजर, इन सारी फिल्मों ने भी सेम फॉर्मूला यूज किया था। बट फिर भी जो रिजल्ट बाहुबली चैप्टर 2, RRR, KGF चैप्टर 2, पुष्पा 2, इन सारी फिल्मों को देखने को मिला, वो देवरा, कब्जा, गेम चेंजर इनके साथ क्यों नहीं हुआ। आइए आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यों आखिर एक पैन इंडिया फिल्म बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। देखो, जो मेरा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है ना, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट अगर देखने जाओ तो ये रियलिटी है कि जितनी एक्सेप्टेबल नॉर्थ इंडियन ऑडियंस है, खास करके हिंदी ऑडियंस है साउथ इंडियन फिल्मों को लेकर, उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल साउथ इंडियन मार्केट की ऑडियंस नहीं है। क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो जो कलेक्शन पुष्पा 2, KGF चैप्टर 2, इन सारी फिल्मों ने निकाला था, उसका एक मेजर प्रोपोर्शन जाता है टू दी हिंदी ऑडियंस। लेकिन फिर वही अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो बस गिनी चुनी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने साउथ इंडियन मार्केट से 100-150 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, लाइक पठान, जवान, एनिमल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बावजूद भी जो चीज एक पैन इंडिया फिल्म के लिए सबसे बड़ी हर्डल साबित होती है, वो है साउथ इंडियन मार्केट। जहां हाँ, मैं मानता हूँ कि चलो, जवान एक ऐसी फिल्म थी जो साउथ इंडियन फिल्मों से काफी ज्यादा सिमिलर थी और उसमें वैसा कुछ नया देखने को नहीं मिला था, सो दैट्स वाई उसने वहां पे उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं निकाला। बट व्हाट अबाउट एनिमल? आई एम डैम श्योर कि एनिमल की तरह की फिल्म उनके यहाँ भी कम से कम तो नहीं ही बनी होगी। एंड इवन आफ्टर हैविंग दी स्टार डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, इस फिल्म ने साउथ इंडियन मार्केट से 150 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं निकाला। वेल, चलो हम होप करते हैं आगे आने वाली फिल्मों से ये चीजें बदल जाए, खास करके एनिमल पार्क से। वेल, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में आता है वो है द एब्सेंस ऑफ मास सिनेमा। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और उस चीज से आप डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, भले आप इस पार्टिकुलर एक्टर के हेटर है या फिर फैन हो। तो देखो, अगर एक बॉलीवुड फिल्म को पैन इंडिया में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए उन्हें भी मास सिनेमा लाना पड़ेगा। एंड इन बॉलीवुड देयर इज नो अदर एक्टर देन सलमान खान जो ये चीज कर सकते हैं, बिलीव इट और नॉट। भले आज के टाइम पे कोई कुछ भी बोल ले, पर पूरे पैन इंडिया में सलमान खान जितना स्टारडम कोई होल्ड नहीं करता है। हाँ, भले आज के टाइम पे लोग प्रभास, अल्लू अर्जुन, इन सारे एक्टर्स को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, इंटरनेट पे उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी देखने को मिल जाती है एंड इवन इन दी सिनेमाज, बट द शेयर स्टारडम दैट सलमान खान पोजेस, वो किसी और एक्टर के लिए इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। मतलब आप खुद ही सोच के देख लो कि एक फिल्म रेस 3 जिसे बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, जो बहुत भद्दी फिल्म थी, IMDb पे वो वन ऑफ द लोएस्ट रेटेड इंडियन फिल्म एवर है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म ने
वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। मतलब आप खुद सोच के देख लो, रेस 3 जैसी फिल्म ने उस वक्त पे 300 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। ये एकलौती चीज इस बात का एग्जाम्पल है कि सलमान खान के साथ एक प्रॉपर मास फिल्म बनाई जाए तो जो पैन इंडिया का परचम है ना, वो बॉलीवुड की तरफ से सलमान खान ही लहराएंगे। और ये बात मैं बीइंग ए बिग SRK फैन बोल रहा हूँ। वेल, इस पॉइंट के बाद एक और पॉइंट जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि आज के टाइम पे फिल्मों से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने के कारण ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ पर आज के टाइम पे सेवरल OTT प्लेटफॉर्म्स, सेवरल कंटेंट क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब एंड फ्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक MX प्लेयर, Amazon मिनी, इन सब के होने के चलते जो ऑडियंस है ना, वो हर टाइम कुछ ना कुछ नया ग्रैब करते रहती है। और इसी के चलते उनकी जो एक्सपेक्टेशन है आने वाली किसी बड़ी स्टार की किसी फिल्म से, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि हमें आगे जो भी आने वाली फिल्में देखने को मिलने वाली है ना, उसमें कुछ हमें अगेन नया, कुछ यूनिक देखने को मिले। या फिर चलो अगर स्टोरी सेम भी रहे बट उसकी ट्रीटमेंट जो हो वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एंड उस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था मार्को, जहाँ अगर हम उसकी स्टोरी की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता है, वही सिंपल रिवेंज ड्रामा। लेकिन जिस तरीके की ट्रीटमेंट उसकी करी गई है, इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और जब बॉलीवुड या फिर कोई और इंडस्ट्री लाइक तमिल इंडस्ट्री इस तरह की फिल्मों को ट्राई करती है तो नहीं करते करते भी उनकी फिल्मों में एक यूजुअल पैटर्न देखने को मिल जाता है हमें, जहाँ किल ने भी एक नया एक्शन ट्रेंड शुरू करने की कोशिश की थी और उसे थिएटर से हटने के बाद OTT पे बहुत ज्यादा प्रेज भी मिला था। बट जितना क्रेज मार्को ने डेवलप किया उतना किल नहीं कर पाई। हाँ, भले मैं मानता हूँ किल को हॉलीवुड में रीमेक किया जा रहा है और वो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर बात हो रही है एक पैन इंडिया फिल्म बनाने की, जब बात आती है बॉलीवुड की खास करके। बट यहाँ पर बात हो रही है एक पैन इंडिया फिल्म बनाने की, क्योंकि अगर आप मार्को और किल को कंपेयर करो तो दोनों में हमें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है और वो है द लव स्टोरी। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं बॉलीवुड की यूजुअल लव स्टोरी को देखकर उब चुका हूँ। जहाँ अगर आप मार्को में देखो तो वहाँ भी लव स्टोरी का मेंशन है, बट उसे बहुत ही ज्यादा मिनिमम टाइम दिया गया है और उसका जो मेजर फोकस है ना, वो रिवेंज, एक्शन, ब्लड, इन पर है। और किल मूवी जो थी, जो डेफिनेटली मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, में जो एक मेजर लाइमलाइट था वो लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस के बीच की लव स्टोरी थी, जो मैं मानता हूँ कि हाँ फिल्म में काफ़ी इफेक्टिव था। हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हमने ऐसी कई सारी फिल्में देखी है जिनमें ये यूजुअल पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोर्स, जॉन अब्राहम और जेनेलिया डिसूजा वाली। वेल, इस टॉपिक पे बात करने के लिए अभी मेरे पास और कई सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करता हूँ। और ये इस वीडियो का केवल एक पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 में इसके रिगार्डिंग और कई सारी डीप बातें लेकर आऊँगा, जिसमें हम अगेन ये डिस्कस करेंगे कि क्यों एक पैन इंडिया फिल्म बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, या फिर क्या ऐसे हर्डल्स है जो एक फिल्म मेकर को उसकी पैन इंडिया फिल्म के बीच में रुकावट बनी रहती है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, वेल, इस बारे में अभी आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।